जय जिनेंद्र। आज 10 लक्षण का 5वां दिन है। उत्तम सत्य, सुप्रीम ट्रुथफुलनेस। सत्य क्या है? क्या सिर्फ सच कहना सत्य की श्रेणी में आता है? चलिए आज डिटेल में देखते हैं थोड़ा। जैन धर्म के हिसाब से सत्य क्या है, उत्तम सत्य की मीनिंग क्या है। देखिए, हम सबको पता है कि आजकल की जो हमारी लाइफ है उसमें काफी शोशा है, उसमें काफी दिखावा है, उसमें काफी आर्टिफिशियलनेस आ गई है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, वो हमारी लाइफ में भी ये आर्टिफिशियलनेस ने कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस कर दिया है। आजकल लोग सच बोलने से कतराते हैं क्योंकि हम सभी को लगता है कि जो झूठ का रास्ता है, जो शॉर्टकट हम लेके आसानी से सक्सेस पा सकते हैं, किसी का ट्रस्ट भी पा सकते हैं, इसलिए लोग सत्य बोलने से कतराते हैं क्योंकि जो सच है उसके परिणाम शायद हमेशा हमारे फेवर में ना हो। तो सत्य क्या है? उत्तम सत्य धर्म किसे कहते हैं? देखिए, अपने वास्तविक रूप से पहचान करना ही सत्य है। सत्य तब होता है हमारी लाइफ में जब हमारी लाइफ में चारों कषाएं जो हैं उनका एब्सेंस हो, लाइक क्रोध, अहंकार, छल और लोभ। जब ये चारों हमारी लाइफ में नहीं रहेंगे तभी ही हम उत्तम सत्य को इन ट्रू मैनर हम उसे फॉलो कर सकते हैं। तो सत्य बोलने के पहले क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज है कि हमें सच्चा व्यक्ति बनना है, हमें ट्रूथफुल पर्सन बनना है। देखिए, अगर कोई झूठा इंसान सच कह रहा है तो वो काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो कभी कभार ही बोलेगा, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट हिज इंटेंशंस, आपको उसके इरादों के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सच्चा इंसान बनना जरूरी है। और हम उतने ही सच्चे हैं जितना हमारा मन, जितना हमारा कॉन्शियंस प्योर है, जितना हमारा जो विवेक है वो काफी प्योर है, जितना शुद्ध है हमारा विवेक, उतने ही हम सच्चे हैं। तो जब आप सच्चाई की राह पकड़ लेते हैं, जब हम सत्य धर्म का अगर हम सोचे हमें पालन करना है हमारी पूरी जिंदगी में, तो हम सबको पता है ये जो मार्ग है ये काफी आसान नहीं होता है, इसमें काफी कांटे होते हैं, काफी मुश्किलें आती हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम सच बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसके फल स्वरूप हमारे जीवन में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, सिर्फ सच कहना ही उत्तम सत्य नहीं है। उत्तम सत्य हम तब कहते हैं कि आपको सच बोलने के पहले ये सोचना है कि वो सामने वाले के हित में है या नहीं है। हितकारी सत्य ही सत्य है। हमें ये सोचना है कि हमारे बोलने से सिर्फ आपको फैक्ट एज इट इज प्रेजेंट नहीं करना है। तथ्य को अगर आप ऐसे के ऐसे किसी के सामने जाके रख देंगे तो हो सकता है वो उसके लिए हितकारी नहीं हो, सामने वाले के लिए, है ना। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो मैं सत्य बोल रहा हूँ, जो मैं सच बोल रही हूँ, क्या उसमें सामने वाले को भी आनंद मिलने वाला है या वो किसी की भावनाओं के साथ मैं खिलवाड़ कर दूंगी या किसी को ठेस पहुंचा दूंगी जाने अनजाने में। क्योंकि अगर आप सच बोल रहे हो लेकिन उससे आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हो तो वो झूठ की श्रेणी में चला जाता है जैन धर्म के हिसाब से। वो फिर सत्य सत्य नहीं रहता। हम ये भी सुनते हैं ना कि आपको सच बोलना चाहिए चाहे वो फिर कितना ही कड़वा हो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं, वरना आप सत्य बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो सत्य हितकारी हो, वो सत्य सामने वाले के लिए भी आनंदमय हो। ऐसा नहीं हो हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। तो सत्य बोलने के टाइम हमें हमारे इरादों के बारे में सोचना है, हमारे अपने इंटेंशंस के बारे में क्लियर रहना है कि हमारे इंटेंशंस बहुत ही प्योर है, बहुत नेक दिल से हम उस सामने वाले के सच उसके सामने पेश करने जा रहे हैं, ना कि हम किसी को छल कपट के इरादे से, ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के हिसाब से, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खेलने के चक्कर में हम बोलेंगे कि मैंने तो सच बोला था, उसे बुरा लगा, इसमें मेरी क्या गलती। नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है कि वो सत्य जो है उससे सामने वाला हर्ट नहीं हो जाए। और जब भी कोई सत्य बोल रहा है तो उसे प्रोत्साहन करे, उसे प्रोत्साहित करे कि हाँ, वो भले हो सकता है कि वो कुछ गलती कर दे उस सत्य के मार्ग पे, तो हमें उसे कभी कभार नजरअंदाज करना है। जरूरी नहीं है कि हम बोले नहीं नहीं आपने गलती क्यों कर दी और वो पकड़ के बैठे, नहीं।
उसकी हौसला अफजाई करो कि एटलीस्ट उसमें इतने गट्स हैं, उसमें इतने करेज है कि आज की इस फेक जिंदगी में भी वो सत्य बोलने का साहस रखता है और वो बोल रहा है। तो अगर कुछ ना कुछ गलती हो भी जाए तो उसे नजरअंदाज कीजिए। सच्चे व्यक्ति से कभी भी घृणा मत कीजिए। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई सच बोलता है, आपको पता है वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, तो लोग उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा इससे दूर ही रहना है, क्योंकि कड़वा होता है ना सच। हर कोई नहीं सहन कर पाता है सामने वाला जो बोल रहा है। तो उससे घृणा नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो सामने वालों को आप कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो, उसे कहीं ना कहीं एक सामने उसकी एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि आप फेक लाइफस्टाइल जी लो, वो ज्यादा बेटर है रेदर देन स्पीकिंग ट्रुथ। वो हमें नहीं करना चाहिए। कई दफे हमें ऐसे लगेगा कि अगर हम झूठ बोल दें, छोटा सा झूठ बोल दें, तो मुझे जिंदगी में जो चीज चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। मेरी हो सकता है पूरी की पूरी दुनिया आपकी बदल जाए अच्छे के लिए एक झूठ के सहारे से। लेकिन ऐसी दुनिया की चाह कभी भी मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि उसका जो कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं आगे जाके। और जो सच बोल रहा है उसके लिए प्लीज थोड़ा सा अप्रिसिएशन लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक बार ऐसे हुआ कि एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था और उसने क्लास टीचर को बहुत ही ऑनेस्टली कह दिया कि मुझे हेडेक हो रहा था। उसने सच कहा, मुझे हेडेक हो रहा था जिस चक्कर में मैं होमवर्क नहीं कर पाया। और मैम को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो एक बहाना दे रहा है होमवर्क नहीं करने का, उसे पनिशमेंट दे दी। वहीं दूसरे लड़के ने जिसने होमवर्क नहीं किया था, उसने कॉन्फिडेंटली कह दिया हाँ हाँ मेरा होमवर्क पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मैम ने वो होमवर्क चेक करने की जरूरत भी नहीं समझी। तो वो जो सामने वाला बच्चा सच बोल रहा था, उसको लगा कि काश मैं भी झूठ बोल देता तो मुझे पनिशमेंट मिलती ही नहीं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। अगर कोई सच बोल रहा है तो उसकी सिचुएशन को सोचो, सारी चीजें उसकी देखो, पैरामीटर्स चेक करो एंड देन ट्रस्ट इट पर्सन। उस पर विश्वास दिखाओ, उसे उसके लिए पनिशमेंट मत दो उसके सच बोलने के लिए, है ना। तो हमें हमेशा अपने इंटेंशंस के बारे में सोचना है। अगर हमें उत्तम सत्य का पालन करना है कि हमारे इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, हमारे इरादे नेक होने चाहिए, हम किसी को हर्ट नहीं करें। क्योंकि कई दफे क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे फैक्ट को एज इट इज प्रेजेंट कर देते हैं, तथ्य को एज इट इज रख देते हैं सामने वाले के सामने सच बोलने के चक्कर में। और वो हो सकता है कभी कभार आपके रिश्ते संबंध भी उससे इफेक्ट होते हैं, वो टूट सकते हैं क्योंकि काफी नाजुक डोर होती है। ऐसे हो सकता है आप मारपीट में पड़ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपके शब्दों ने सामने वाले को ठेस पहुंचा दी तो वो जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में वो बात रहती है। तो इसलिए सत्य बोलने से पहले आप अपने शब्दों के बारे में जरूर सोचिएगा कि आप कैसे फ्रेम करके उसे रख रहे हैं उनके सामने। लास्टली, हमें ये सबको पता है कि पूरे दिन में हम शायद सारा सच नहीं बोलते हैं, फिर चाहे वो कितना ही सच्चा इंसान क्यों ना हो। हम फिर चाहे अपने बच्चे के साथ हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ ना कुछ झूठ तो हर दिन हमारे मुंह से निकल ही जाता है, जाने या अनजाने में। तो एटलीस्ट एक प्रयास कीजिए कि शाम होने तक आप कन्फेस कर दीजिए वो उस पर्सन को कि मैंने आज आपसे ये बात के बारे में झूठ कहा था, ये सच नहीं है, फैक्ट ये है, सच ये है। हो सकता है वो टाइम पे वो इतना ज्यादा नहीं लग रहा था मुझे आपको सत्य बताना, शायद आप वो फेवर में नहीं, उस इम्प्रेशन में नहीं थे आप, वो आपका माइंड उस वक्त इसमें नहीं था कि आप वो सुन सकते। तो मैंने आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, जस्ट मैन्युपुलेट करने के लिए झूठ बोल दिया, पर मेरे इरादे वो नहीं थे। तो अभी मैं आपसे कन्फेस कर रहा हूँ। तो उसी दिन अगर आप वो सच को कन्फेस कर देंगे कि मैंने झूठ बोला था, तो एटलीस्ट आप एक स्टेप क्लोजर हो जाओगे कि आप उत्तम सत्य को अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओवरनाइट ये नहीं हो सकता, हम सभी को पता है। लेट्स बी रियलिस्टिक। तो डेली एटलीस्ट हमें प्रैक्टिस करना है कि हम जितना हो सके हम सत्य कहें, और जो अगर हम थोड़ा बहुत झूठ बोल भी देते हैं तो वो कन्फेस करके हम उससे सामने वाले से माफी मांग ले, या हमें जो भी लगता है उसे अच्छा लगेगा सुन के। हमें हर्ट नहीं करना है, क्योंकि किसी को इसे ही उत्तम सत्य कहते हैं।
10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम सत्य धर्म की जय। कल फिर आऊंगी। जय जिनेन्द्र।